अब केंद्र सरकार की ऑनलाइन खरीद बिक्री का आरा के व्यवसायिक संघ के लोगों ने किया विरोध। आरा के व्यवसायियों ने कहा, जिनके गोदाम में भरा है माल उनके साथ न हो नाइंसाफी, नहीं तो व्यवसायी हो जाएंगे बर्बाद। सरकार के ऑनलाइन खरीद बिक्री की घोषणा के विरोध में शहर के बांसटाल में शनिवार को व्यवसायी संघ की एक बैठक हुई। बैठक में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया। आरा के व्यवसायियों ने सरकार द्वारा ऑनलाइन सामानों की खरीदारी पर छूट दिए जाने पर विरोध जताया। व्यवसायी काफ़ी नाराज दिखे। नाराज व्यवसायियों ने खुलकर अपने गुस्से का इजहार किया। कहा कि 20 अप्रैल से फ्रिज, टीवी, कूलर, मोबाइल और रेडीमेड गारमेंट, अमेजन, फ्लिपकार्ट और स्नैपडील से ग्राहक ऑनलाइन खरीदारी का जो निर्णय लिया गया है वह सरासर गलत है। व्यवसायियों का कहना था कि क्या 2-3 महीनों से मध्यम और छोटे दुकानदारों ने अपने शोरूम और गोदाउन को बंद नहीं कर रखा है? क्या उनके दुकानों में और शोरूम में माल नहीं है? 1-2 माह में फ्रिज, कूलर का सीजन भी चला जाएगा। ऐसे में तो हम व्यवसायी बर्बाद हो जाएंगे। व्यवसायी संघ के अध्यक्ष प्रेम पंकज उर्फ ललन ने कहा कि कोविड-19 को लेकर राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन में देश घोषित किया गया है। इस दौरान व्यवसायियों ने अपने प्रतिष्ठान और फैक्ट्री भी बंद कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि हम व्यवसायी ऐसा ही कर रहे हैं ताकि लोग सुरक्षित रहें। सरकार द्वारा व्यवसायियों से यह भी कहा गया है कि वे कर्मचारियों को व्यापार बंद होने पर भी पूरी तनख्वाह दें। सभी व्यापारियों ने लगभग सभी स्टाफ को मार्च का पूरा वेतन और मानदेय भी दिया है, लेकिन अप्रैल माह का पेमेंट कहां से देंगे? सारे व्यापार पूर्णतः बंद हैं। कृपया बताएं, व्यापारी ऐसे में कैसे जिंदा रहेंगे? आदित्य विजय जैन, संजय जैन, प्रमोद कुमार, सनी शाहबादी, आलोक अंजन, राजीव रंजन, नंदन कुमार, प्रिंस सिंह, रतन प्रताप एवं रितेश कुमार आदि व्यवसायियों ने इसका पुरजोर विरोध किया। पहले हम प्रेम पंकज उर्फ ललन जी की बात आपको सुना रहे हैं, आप सुनिए उन्होंने क्या कहा। तो आपने प्रेम पंकज की बातों को सुना, अब जरा आदित्य जैन की बात भी सुनिए, जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अधिकारी भी हैं और ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय के डायरेक्टर भी। उन्होंने व्यवस्था पर नाराजगी जताई और कहा कि सरकार को अपनी बातों पर एक बार फिर से सोचना चाहिए। क्या कुछ कहा उन्होंने, ये आप सुन लीजिए। किस तरह 20 तारीख के बाद परेशानी खड़ी होने वाली है, उनकी बातों को आप गौर से सुनिए। आज व्यवसायी संघ के कुछ लोगों के द्वारा हम लोग सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए यहाँ एक बैठक रखा गया है। इसमें मुख्य रूप से अखबार के माध्यम से मुझे पता चला कि 20 तारीख के बाद कुछ छूट दी गई है और ऑनलाइन फ्लिपकार्ट, अमेजन वगैरह कंपनी को ऑनलाइन सामग्री का बिक्री की छूट दी गई है। जो सीजनल आइटम है जैसे पंखा, फ्रिज, कूलर, एसी, अगर इस तरह का आइटम्स को सरकार के छूट के द्वारा छूट दी जाएगी तो हमारे छोटे छोटे व्यवसायी जो कि अपनी दुकानों में, अपने गोदाम में स्टॉक करके रखे हुए हैं, उन सभी इस सामानों का क्या करेंगे? इस पर हम सभी व्यवसायियों ने सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे आइटम को इन ऑनलाइन मार्केटिंग वाले को छूट नहीं दिया जाए। अगर सरकार द्वारा ऐसा नहीं किया जाएगा तो हम सभी व्यवसायी इसका पुरजोर विरोध करेंगे, क्योंकि हम व्यवसायियों के साथ भी अनेकों गरीब परिवार जुड़े हैं और उनके आपके कहने के हिसाब से हम लोग लगातार अभी तक सैलरी देते आ रहे हैं, लेकिन सरकार के द्वारा अगर हमें कुछ राहत नहीं दिया जाएगा तो उनके परिवार के और मध्यम एवं बीच के परिवार के लोग जो व्यवसायी हैं उनके यहाँ भी भुखमरी की समस्या आ जाएगा। इस बैठक का मेन उद्देश्य हमारा यही है। किस प्रकार की आप सरकार से उम्मीद करते हैं कि आप हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि ऑनलाइन जरूरत चीज़ों को सेल किया जाए, लेकिन चूँकि वह
इन वस्तुओं का मात्र 2 महीने का सीजन होता है और 2 महीने बाद 1 साल तक उस वस्तुओं को बिक्री नहीं होगा। इसके चलते हमारा सारा स्टॉक 1 साल के लिए पड़ा रह जाएगा। इसमें सभी इस तरह के व्यापारियों को काफ़ी परेशानी होगा। तो हम सरकार से यही मांग करेंगे कि ऐसे वस्तुओं को ऑनलाइन के द्वारा भी नहीं बेचा जाए, और अगर ऑनलाइन के द्वारा बेचा जाता है तो हम व्यवसायियों को भी इसकी छूट दी जाए, ताकि हम अपने गोदाम से अपने लड़के के द्वारा कस्टमर के यहाँ पहुँचाने का काम करेंगे। उसके लिए हम सभी व्यवसायियों को इस तरह की छूट दी जाए। सर, छोटे वर्ग के व्यवसायियों को कितना समस्या उत्पन्न हो गया, क्योंकि लगातार लॉकडाउन 2 चल रहा है। अब धीरे धीरे परिस्थिति बदल रहा है, क्योंकि अब लोगों के पास जो पहले का साधन था या जो भी था वो खत्म हो चुका है। और किसानों की बात किया जाए तो आपके यहाँ ज़्यादातर मशीनरी किसानों का होता है, तो किसानी अभी कटने का समय है। ऐसे में कई जगह समस्या भी उत्पन्न हो रहा है। सर, जो भी बाहर के स्टाफ आए वो तो क्वारंटाइन में है। बिल्कुल, सरकार के द्वारा हम लोग को साथ देने के लिए सरकार के द्वारा अनेकों सुविधाएं दी गई हैं, लेकिन आपको बता दें फसल के संबंधित सारी छूट सरकार द्वारा दी गई है। लेकिन बाहर से मजदूर मंगाने थे, हार्वेस्टर के ड्राइवर मंगाना था, काफ़ी परेशानी हुई और समय भी लगा। लेकिन लेट होने के बाद, अनेकों परेशानी के बाद सरकार के द्वारा जो बाद में डिसीजन लिया जाता था वो पहले लेना चाहिए था। इसको सरकार के द्वारा सुझाव देंगे कि ये आने वाला समय जो मुसीबत सामने दिख रहा है उस पर पहले सोचा जाए। और अपने लोकप्रिय सरकार से एक ही अपेक्षा करते हैं कि वो सम्यक निर्णय लें, छोटे व्यवसायियों का भी ध्यान रखें, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा योगदान छोटे व्यवसायियों का ही है। चाहे वो रोजगार सृजन के क्षेत्र में हो या टैक्स पेमेंट के क्षेत्र में हो या बैंकों से कर्ज लेकर बैंकों को ब्याज पेमेंट कर उन्हें चलाने में भी छोटे व्यवसायियों का ही हाथ सबसे ज़्यादा है। अभी फिलहाल जो सरकार ने बताया कि ऑनलाइन की जो बातें की जा रही है, तो आप लोग क्या मांग करेंगे? हमारी डिमांड एक ही है कि यदि वो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को ऑनलाइन डिलीवरी बॉयज को अलाउ करते हैं कि आप डिलीवरी करा सकते हैं, तो हमारे छोटे व्यवसायी जिन्होंने सीजनल आइटम्स को अपने गोदामों पे रखा हुआ है, जनवरी और फरवरी में ऑफ सीजन में परचेज करके, और उस पर बैंकों को ब्याज दे रहे हैं, गोडाउन का किराया दे रहे हैं, अपने स्टाफ को तनख्वाह दे रहे हैं कि अभी सीजन आएगा, गर्मी का दिन आएगा तो मेरा एसी, फ्रिज और कूलर जैसी सामग्री बिकेगी, और उस वक्त उनके क्षेत्र में इन चीज़ों की कोई कमी ना हो, किल्लत ना हो के लिए उन्होंने इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है। और इस वक्त यदि डिलीवरी बॉयज के थ्रू बड़ी बड़ी कंपनियां, ऑनलाइन मार्केटिंग जो कंपनियां कर रही हैं, वो यदि उन चीज़ों को डिलीवरी करा देंगे तो हमारे छोटे व्यवसायी कहीं के नहीं रहेंगे। और तो और यदि वो फर्म्स एनपीए की तरफ बढ़ते हैं तो सरकार की पूंजी तो डूबेगी ही, हजारों और लाखों की संख्या में लोग बेरोजगार भी होंगे। सर, एक बात बताइए कि जिस तरीके से अभी कोई सामग्री उपलब्ध नहीं है और अचानक वो मार्केट में आया, तो क्या कालाबाजारी पूरी तरीके से होगा या? नहीं, ऐसा नहीं है। कोई भी व्यवसायी कालाबाजारी को प्रोत्साहन नहीं देता। नहीं सर, बाजार में लोग खरीदारी के लिए फिर एक तरीके से स्टॉक सीमित है, बाहर से सामान नहीं है, लोगों को जरूरत ज़्यादा है। नहीं, स्टॉक हर आइटम अभी मार्केट में इतना है कि जितना भी डिमांड हो यूज करने वाला, अब गोडाउन भरने वाले डिमांड की बात मैं नहीं समझता, लेकिन यदि डेली कंजम्पशन के आइटम्स जितनी डिमांड होना चाहिए अपने जिले में, उतना माल अवेलेबिलिटी है।